अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अदनान बेग एपिसोड नंबर 8 के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हमने क्या करना है, हमने आप लोशो ग्रिड बनाना तो सीख लिया कि आपने अपना पर्सनैलिटी नंबर कैसे निकालना है, आपने अपना डेस्टिनी नंबर कैसे निकालना है, आपने अपना यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर कैसे निकालना है, ये तो आपने सीख लिया। अब हमने पढ़ना है कि नंबरों की क्या इंपॉर्टेंस है, नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, नंबर 3 क्या है, नंबर 4 क्या है, नंबर 5 क्या है, नंबर इस तरह 9 तक जो नंबर हैं उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। अगर आप किसी आपकी पर्सनैलिटी नंबर 1 है, आपका डेस्टिनी नंबर 4 है, तो उनका क्या मतलब है, कैसे पता चलेगा कि आप कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो आज हमने उस चीज़ के लिए आगे बढ़ना है, यानी हम एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्लैनेट्स करेंगे। तो एट्रीब्यूट ऑफ प्लैनेट में सबसे पहले नंबर 1 पे जो प्लैनेट आता है वो सन है, और इसको हम नंबर 1 से ही प्रेजेंट करते हैं। अगर हम नंबर 1 कहेंगे तो इसका मतलब हम कह रहे हैं सन। न्यूमरोलॉजी में कि भाई आप नंबर 1 से प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सन से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो लोग 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं वो सन से प्रेजेंट करते हैं। सन से प्रेजेंटेशन होती है, उनकी सन पर्सनैलिटी होती है। अगर आप सूरज को देखें तो आपको कैसा लगता है, सूरज कैसा है? अथॉरिटेटिव लगता है, पावरफुल लगता है, डिसिप्लिन लगता है, मैनेजमेंट जो उसकी है बिल्कुल वो प्रॉपर मैनेजमेंट, एक ही सिस्टम में एक ही तरीके से हजारों सालों से चला आ रहा है। तो ये इसमें ये चीज होती है। तो अब हम एट्रीब्यूट्स पढ़ना शुरू करते हैं। पहला जो एट्रीब्यूट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग पैदा होते हैं वो लीडरशिप क्वालिटीज के साथ पैदा होते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। लीडर्स होते हैं बाय बॉर्न, समझ लें आप, लीडर्स लीडरशिप क्वालिटी के साथ पैदा होते हैं, डोमिनेट करते हैं, जहां पे काम करते हैं प्रोमिनेंट होते हैं, आगे 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 यानी लीड करते हैं, चीजों को लीड करने की इनमें क्वालिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटी के साथ ये पैदा होते हैं। दूसरे नंबर की हम बात करते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं ये। अथॉरिटेटिव अथॉरिटेटिव का मतलब अथॉरिटी, पावर, मजबूत लोग होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं। जब भी कहीं काम करते हैं तो अथॉरिटी के साथ करते हैं और प्रॉपर तरीके से करते हैं, न डर होते हैं, डरते डरते नहीं है ये। तो अथॉरिटेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं। ये मैं आपको उस सूरत में बता रहा हूं जब सन 1 नंबर 1 है आपके ग्रिड में। ठीक है, मैं उस सूरत में नहीं बता रहा हूँ, नंबर 1 या नंबर 2 तक तो हम इसको सही मानते हैं। तो वो है, कई लोगों में नंबर 3 4 5 भी होते हैं उनके ग्रेड में, लेकिन वो एक अलग प्रेजेंटेशन है, वो एडवांस में हम आपको बाद में बताते हैं। तो फिलहाल अथॉरिटेटिव होते हैं, अथॉरिटी के साथ काम करते हैं, अथॉरिटेटिव। जो कह दिया है वो करो, ये इनकी अथॉरिटी होती है। आई नो एवरीथिंग, मुझे सब मालूम है, मुझे कुछ ना बताओ। अथॉरिटी इस तरह के होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं। तीसरा, मैनेजमेंट स्किल इनमें होती है। मैनेजमेंट स्किल इनकी बहुत अच्छी होती हैं, अच्छी मैनेजमेंट करते हैं, जहां भी काम करते हैं मैनेजमेंट की प्रॉपर होती है। और जिस वक्त ये काम कर रहे होते हैं ऑफिस में, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे बॉस हैं, तो फिर ये आपको कहेंगे जो कहा है वो करो, मुझे मत बताओ। और आपसे कितना भी अच्छा इनका रिलेशन अगर है, आप बड़े फ्रेंडली हैं, जो मर्जी है, लेकिन काम के वक्त फिर ये काम ही की बात करेंगे। ये भूल जाएंगे कि आपका इनका किस तरह का रिलेशन है, कैसा भी रिलेशन है, किस तरह का भी, लेकिन काम जब है तो फिर काम है, फिर कोई रिलेशन नहीं है। फिर वो उसको प्रॉपर अथॉरिटी के साथ, प्रॉपर मैनेजमेंट के तरीके से, प्रॉपर तरीके से करते हैं। ये इनमें चीज होती है। नंबर 4, स्टबर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं। जो ठान ली वो करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। जेन में आ गया, कुछ कर रहे हैं तो फिर उसको जब तक उसे हासिल नहीं कर लेंगे उसको करेंगे, अचीव करने तक करेंगे। तो आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये गोल अचीवर भी होते हैं, गोल अचीवर्स। गोल अचीवर्स भी होते हैं, गोल अचीव करते हैं, जो काम का ठान लिया उसे करते रहेंगे जब तक उसे उसको उसमें कामयाबी ना आ जाए उनको। नंबर 6, लॉयल्टी कैसी होती है इनकी? लॉयल होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, फैमिली से भी लॉयल होते हैं, फ्रेंड से भी लॉयल होते हैं, लॉयल होते हैं, यानी कि ये बेवफा नहीं होते। लेकिन ये दिल से नहीं सोचते हैं, दिल का कोई इतना इनकी लाइफ में चक्कर नहीं है, मजबूत लोग होते हैं, दिल दुल कुछ नहीं, दिमाग से सोचते हैं, लेकिन बहरहाल लॉयल होते हैं, लॉयल्टी इनकी ठीक होती है। दोस्तों से भी लॉयल हैं, सबसे लॉयल होंगे। उसके बाद लॉयल्टी के बाद अगली बात,
लव एंड अफेयर्स। लव और अफेयर्स, हर एक इंसान की जिंदगी में मोहब्बत ये ऐसी चीजें चलती हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में 50-60 साल की उम्र तक भी ये लव अफेयर्स चलते रहते हैं। इनकी मोहब्बतें चलती रहती हैं, 50 में भी, 55 में भी 60 साल की उम्र में भी ये किसी से मोहब्बत कर रहे होंगे। वजह क्या है, ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो पर्सनैलिटीज हैं बड़ी रफ एंड टफ पर्सनैलिटीज, मजबूत दिखने वाले लोग होते हैं। ये कमजोर दिखने वाले लोग नहीं होते हैं। अथॉरिटेटिव होंगे, लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, कॉन्फिडेंट होंगे। तो इसकी इन क्वालिटीज की वजह से इनकी ये चीजें जो है, ये इस तरह इनके अफेयर्स देर तक चलते रहते हैं। ये एक चीज है। गुड लुकिंग हो ना हो ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये मजबूत बहुत होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो इस वजह से ये चीजें इनकी लाइफ में काफी देर तक चलती रहती हैं। तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा मैं इसको रब कर लेता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। 7 पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ एट्रीब्यूट्स के, इसके सन के। अब हम 8वां पॉइंट क्या है, फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल इनका कैसा होता है? फ्रेंड्स जो हैं इनकी विद द पैसेज ऑफ एज, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, इनका फ्रेंड सर्कल बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसमें फ्रेंड्स के हवाले से यही बताना है बस। अगला टॉपिक है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स तो ऐसे हर एक की जिंदगी में आते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में भी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं और आते भी हैं। ठीक है। उसके बाद 10वां, वर्क बिहेवियर की बात कर रहे हैं। वर्क बिहेवियर इनका कैसा होता है? वर्क बिहेवियर मैं आपको बता चुका हूं, अथॉरिटेटिव हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो इस हवाले से ये इनका वर्क बिहेवियर आता है। वर्क बिहेवियर में जो मेन चीज है वो डिसिप्लिन ही है, डिसिप्लिन वर्क करते हैं ये। वर्क बिहेवियर डिसिप्लिन तरीके का वर्क होता है, जो जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं पहले से, ये उसमें आ जाता है। उसके बाद अगला क्या है, अगली चीज क्या हो सकती है? ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर मैं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करूं तो सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर आप इनकी इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई बात आ गई ना, तो ये आपको नहीं छोड़ेंगे। यानी दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि ईगोइश भी होते हैं थोड़े से, लेकिन ईगोइश से ज्यादा जो है ना, ईगोइश मैं इनको इतना नहीं कहूंगा, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू होता है। कोई इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई टच कर दे या कोई ऐसी बात कर दे जो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए, तो उसका रिएक्शन ये सीवियर किस्म का दे सकते हैं आपको, वो सीवियर रिएक्शन आपको आ सकता है। इसमें ऐसी चीज जरूर है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे है 12वें नंबर पे इनका हेल्पिंग नेचर। हेल्पिंग नेचर, हेल्पिंग नेचर का मतलब ये है कि ये खुद तो प्रोग्रेस करते ही हैं और सक्सेस इनकी जिंदगी में आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि हार्ड वर्कर हैं, जो क्वालिटीज मैंने आपको बताई उस वजह से सक्सेसफुल तो ये लाइफ में हो ही जाते हैं, गोल अचीवर हैं, तो वो चीजें तो वो पूरी कर लेते हैं। लेकिन हेल्पिंग नेचर से मुराद ये है कि ये खुद तो प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन ये आपकी हेल्प भी करते हैं, अपने आसपास के लोगों की हेल्प करते हैं उनको प्रोग्रेस करवाने में, लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ। तो ये भी एक इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इनकी नेचर में, इनके एट्रीब्यूट्स में आपको मिलती है। उसके बाद नंबर 13, फीमेल। फीमेल्स मैंने यहां फीमेल लिखा है, इसका मतलब ये है कि वाइफ। अगर नंबर 1 जो है किसी ऐसी औरत का, यानी नंबर 1 है, वो ड्राइव हो रही है नंबर 1 से, पर्सनैलिटी नंबर 1 है, तो वो अपने हस्बैंड को, वैसे तो वाइफ सारी ही लॉयल होती हैं, लेकिन वो अपने हस्बैंड को जो भी एडवाइस देगी, लॉयल एडवाइस देगी। कहने का मतलब ये कि अगर आपकी बीवी पर्सनैलिटी नंबर 1 के साथ है और आपको वो एडवाइस दे रही है, तो मैं ये कहूंगा शौहरों से कि उनकी एडवाइस पे जरा गौर करें। उनकी एडवाइस अच्छी भी होगी और उनके लिए फायदेमंद भी हो सकती है, लॉयल एडवाइस देते हैं। तो ये अब हो गया है तकरीबन 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 मैंने सारा कर लिया। एक और पॉइंट रख लेते हैं इधर 14th नंबर पे। मैं हार्ड वर्कर, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि हार्ड वर्कर होते हैं, काम जो है वो प्रॉपर तरीके से ही करते हैं, हार्ड वर्कर। तो इस बात का मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ। तो ये जो एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे, ये एट्रीब्यूट्स जो हैं ये उन लोगों में होते हैं जो नंबर 1 से प्रेजेंट करते हैं, जिनका पर्सनैलिटी नंबर 1 होता है, ये उनसे प्रेजेंट करते हैं, यानी सन। सन के ये एट्रीब्यूट्स हैं। ये बेसिक्स मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें बहुत सारी डिटेल्स आ जाती हैं, जैसे
अगर आपके ग्रिड में एक बार वन है तो कैसा है, टू बार, थ्री बार, ये जो जो ये मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बताए हैं, ये उन लोगों में बताए हैं जिनके लोशो ग्रिड में दो बार एक होता है, उनमें ये इस तरह से आपको मिलेंगे। लेकिन अगर किसी के ग्रिड में तीन बार है, चार बार है, पांच बार है, या मे बी छह बार कभी देखा नहीं, पांच बार अगर वन आ रहा है तो वो डिफरेंट हो सकता है इससे। ये मैं आपको नॉर्मल एट्रीब्यूट्स बता रहा हूं, लेकिन जब ये चीजें ज्यादा होती है तो वो एट्रीब्यूट्स में डिस्टर्बेंस आ सकती है। वो डिफरेंट तरीके से हो, यानी कि आपको पेशेंट, सॉरी ये पेशेंट कह रहा हूँ, डॉक्टर हूँ, पेशेंट में बात कर रहा हूँ, क्लाइंट आपका जो है वो डिफरेंट तरीके से ही प्रेजेंट करेगा आपको, और उसके अंदर डिफरेंट किस्म की करेक्टर्स होंगे, जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसे टिपिकल ही किस्म के हों। ठीक है, तो ये मैंने आपको एट्रीब्यूट्स सन के बताए हैं। अब मैं आपको नंबर वन से रिलेटेड, सन से रिलेटेड प्रोफेशन बताता हूँ। प्रोफेशन एक्चुअली कुछ में ज्यादा है नहीं करने वाला, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। कौन से प्रोफेशन इनको सूट करते हैं, ये है नंबर वन वालों को कौन से प्रोफेशन सूट करते हैं। नंबर वन वाले जो जो चाहे वो कर सकते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी। वैसे तो हर इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन एज पर न्यूमरोलॉजी नंबर वन वाले जो जिस भी प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहें, जो भी प्रोफेशन करना चाहें वो कर सकते हैं, एक्सेप्ट प्रोफेशन ऑफ एट। यानी एट जो है, अगर मैं आपको एट की बात कर रहा हूं तो आठ जो है वो नंबर वन का एनिमी है। ये जब हम कंपेटेबिलिटी में आपको बताऊंगा ना, उसमें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको पता होना चाहिए कि एनिमी जो है इसका कौन सा है। एनिमी इसका जो है एट है। नंबर एट जो है वो एनिमी है नंबर वन का। तो नंबर वन वाले दुनिया जहां का जो मर्जी प्रोफेशन चाहे कर सकते हैं, लेकिन एट से रिलेटेड प्रोफेशन वो नहीं कर सकते। वो मैं बात बताता हूं आपको। लेकिन जो प्रोफेशन वो कर सकते हैं उसमें क्या है, उसमें वो हाई रैंक जॉब्स आ जाती हैं। हाई रैंक जॉब्स हो गई, हाई रैंक जॉब से मुराद एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हो जाती हैं, सीएसएस करके, ये आईपीएस वगैरह जो भी आईसीएस भी वो करते हैं उसके साथ। उसके बाद हाई रैंक जॉब्स में मेडिसिन हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। ठीक है, मेडिसिन सॉरी, चलें ऐसे रहने देते हैं। इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, इंजीनियर्स हो गए, बिजनेस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। तो इस तरह कुछ भी ये कर सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं, स्वाय चंद एक चीजों में, जैसा कि लोहे से रिलेटेड एनिमी, आयरन रिलेटेड कोई काम नहीं कर सकते, ये लोहे से रिलेटेड कोई कारोबार नहीं करना चाहिए इनको। लिक्विड या लिक्विड से ज्यादा बेहतर लफ्ज अगर मैं इस्तेमाल करूं तो वो मैं ये कहूंगा कि आपको ऑयल से रिलेटेड कोई काम ना करें। ऑयल से रिलेटेड जो है वो वर्क नहीं करना चाहिए इनको। तो इस तरह के एग्जांपल्स और भी हैं, वो जब आगे हम जाएंगे आठ में, जब मैं आपको एट नंबर पढ़ाऊंगा तो उसमें और भी डिटेल से बताऊंगा कौन कौन से कारोबार नंबर आठ वाले लोग कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ कारोबार जो है फिर वो आप नंबर वन वाले लोग नहीं कर सकते, बाकी जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इसमें बात है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बस समझने के लिए नंबर वन वालों के लिए, कि ये नंबर एट से रिलेटेड जो भी उसके, मैं आने वाले वक्त में जब नंबर एट आपको पढ़ाऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसके क्या प्रोफेशन हो सकते हैं, तो वो जो है वो आप नंबर वन वाले नहीं कर सकते, वो सूट नहीं करते हैं आपको। ठीक है, इस हिसाब से। तो ये वो प्रोफेशंस हैं जो मैंने आपको बताया था। ये प्रोफेशंस का टॉपिक वैसे छोटा सी जॉब टॉपिक है, इसमें कोई इतनी खास वो नहीं होता, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इतना ही आपके लिए काफ़ी है। बाकी जो डिटेल्स हैं वो तो आगे जाके फिर जब आप पूरे चार्ट्स निकालते हैं, कंपेटेबिलिटीज निकालते हैं और सारा कुछ करते हैं डिटेल्स में, उसके बाद और भी डिटेल में जाके चीज़ें बता सकते हैं किसी को। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं प्रोफेशंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरे ये समझ आ गया होगा। तो इन प्रोफेशंस के बाद मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह एपिसोड नंबर 9 में मैं आपको नंबर 2 से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स पढ़ाऊंगा। वो नंबर 2 से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स क्या है, मून। नंबर 2 जो है वो मून को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मून के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे, एपिसोड 9 में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।